टाइम को इंग्लिश में कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ये हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। टाइम को इंग्लिश में कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ये हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। व्यूअर्स, टाइम को डिस्क्राइब करने के हवाले से हमारे पास दो सिचुएशंस आती हैं, एक फर्स्ट हाफ आवर की और एक सेकंड हाफ आवर की। दोनों सिचुएशंस में हमें एक रूल और एक फॉर्मेट याद रखना होगा। फर्स्ट हाफ आवर के लिए जो हमारे पास रूल आता है वो है पास्ट का, जबकि जो फॉर्मेट है इसका उसमें यह है कि आपने सबसे पहले वो मिनट्स बताने हैं जो टाइम हो चुका है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 5:10 हो गए हैं तो 10 मिनट है, 10 का जो फिगर है वो मिनट शो कर रहा है, तो सबसे पहले आपने मिनट्स बताने हैं, उसके बाद पास्ट का वर्ड ऐड करना है और देन फिर आपने जो करंट आवर चल रहा है उसको डिस्कस करना है। फॉर एग्जांपल अगर 10:10 हो गए हैं तो आपने इसको इस तरह से बताना है कि 10 past 10, जबकि जो पहला 10 है वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है मिनट्स को, जबकि पास्ट का जो टर्म है वो रूल की बेस पे इसमें ऐड हुआ है, और जो अगला 10 लिखा हुआ है वो किस चीज़ को शो कर रहा है, वो आवर को शो कर रहा है कि कौन सा घंटे वाला जो पोर्शन है वो चल रहा है। इसी तरह हमारे पास एग्जांपल है 10:15, इसको हम कैसे कह सकते हैं, 10:15। क्वार्टर शो कर रहा है 15 मिनट्स को, जबकि पास्ट शो कर रहा है रूल को, जबकि जो नेक्स्ट 10 लिखा हुआ है वो शो कर रहा है उस आवर को जो आवर चल रहा है। अब हम बात करते हैं सेकंड हाफ पोर्शन की, जब जो मिनट वाली सुई है वो 6 से ऑनवर्ड्स मूव करती है 12 की तरफ। यानी कि जब कोई आवर चल रहा है वो 31 मिनट्स पर पहुंच जाए तो 31 मिनट से लेकर 59 मिनट्स तक जो सेकंड हाफ पोर्शन है उस आवर का, उसको हम डिस्कस करने लगे कि इसका कौन सा रूल है और इसका कौन सा फॉर्मेट है। इस केस में हमारे पास जो रूल है वो है 2 का, जबकि पिछले वाले केस में रूल था पास्ट का। और इसमें जो फॉर्मेट जो यूज़ किया जाता है वो ये है कि कैलकुलेट हाउ मैनी मिनट्स आर लेफ्ट। किस चीज़ के लिए, से 2 देन द नेक्स्ट आवर। यानी कि कहने का मकसद ये है कि आपने सबसे पहले वो मिनट्स बताने हैं जो बाकी रह गए हैं अगला आवर स्टार्ट होने के लिए। वो मिनट्स आपने कैलकुलेट करने हैं, जो हो चुके हैं वो आपने डिस्क्राइब नहीं करने, वो आपने मेंशन नहीं करने। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 10 यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है 10:40 की, तो यहाँ पे आप कहेंगे 20:11, जबकि 20 क्या शो करता है, 20 वो टाइम शो करता है जो कि रह गया है 11 बजने के लिए। तो आप क्या करेंगे, 20 मेंशन करेंगे और 2 रूल के मुताबिक उसमें ऐड करेंगे और साथ 11 लिख देंगे। 11 से मुराद क्या है कि अगला टाइम शुरू होने वाला है, अगला आवर स्टार्ट होने वाला है। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि 11 बजने में 20 मिनट रह गए हैं। तो 10:40 बताने के लिए हम जो इंग्लिश में जो नॉर्मल एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं कि जो अगला आवर है वो स्टार्ट होने में इतना टाइम रह गया है। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है 10:45 की। इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, 11:45। क्वार्टर से मुराद यहाँ पे 15 मिनट्स हैं, क्योंकि क्वार्टर का जो टर्म है वो 15 मिनट्स के लिए शो हो रहा है टाइम के हवाले से। तो क्वार्टर का मतलब कि 15 मिनट रह गए हैं किस चीज़ के लिए, टू 11 बजने के लिए। तो फर्स्ट हाफ आवर के लिए हमारे पास कौन सा रूल है, पास्ट का, जबकि नेक्स्ट हाफ आवर के लिए हमारे पास रूल है 2 का।
पास्ट हमें बताता है कि वो टाइम गुजर चुका है, यानी कि वो चीज़ माजी का हिस्सा बन चुकी है। आप इस तरह से याद रखें कि वो चीज़ माजी का हिस्सा बन चुकी है। तो इसलिए जब आपने वो टाइम बताना हो जो टाइम गुजर गया है, तो उसके हवाले से आप यूज़ करेंगे पास्ट का वर्ड। जबकि जो टाइम अभी आने वाला है, अभी उस चीज़ को आपने टच नहीं किया, वो टाइम अभी वहाँ तक नहीं पहुँचा, तो इसके लिए आप पास्ट का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो अभी तक वो माजी का हिस्सा नहीं बना। चूँकि वो माजी का हिस्सा नहीं बना, इसके लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं उसकी जगह पे टू को। हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं, इनको देखते हैं। ये पूरी जो लिस्ट है एग्जांपल्स की, ये एक स्पेसिफिक आवर के हवाले से है, और ये सारी की सारी अप्लाई होगी बाकी आवर्स के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे पहली एग्जांपल है 8, तो हम इसके लिए हम कहेंगे 8 o'clock। ये तो सिंपल है। जबकि जब हमारे पास 8:04 हो, तो हम क्या कहेंगे, इट्स 4 past 8, यानी कि 4 मिनट हो गए हैं 8 बजकर, यानी कि 8 जो है वो अब माजी का हिस्सा बन चुका है, 8 बज चुके हैं। अब जो हमने 7 मिनट्स ऐड किए हैं, वो वाले ऐड किए हैं जो एग्जैक्ट हो चुके हैं उस आवर से रेलिवेंट। इसी तरह 8:10 को अगर हम देखें, तो हम कहेंगे कि 10 past 8, यानी कि 10 मिनट गुजर चुके हैं 8 बजकर। 8:15 के हवाले से देखें, इट्स 4:15, यानी कि 15 मिनट गुजर गए, पास्ट का रूल अप्लाई हो गया। और पास्ट का मतलब क्या है कि वो माजी का हिस्सा बन चुका है। तो 8 से मुराद क्या है, वो आवर चल रहा है। तो इट्स 4:15, 8:15 हो गए। इसी तरह यहाँ पे एक चीज़ है कि जब एग्जैक्टली 8:30 हो जाए, तो तब हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे इट्स 8:30। हम ये नहीं कहेंगे इट्स 8:30। ये जो है इनफॉर्मल एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये यूज़ नहीं किया जाता। तो हम कहेंगे इट्स 8:30। 8:45 के हवाले से हम क्या कहेंगे, अब चूंकि नेक्स्ट आवर जो है नेक्स्ट हाफ आवर स्टार्ट हो गया, तो इसके लिए हम बोलेंगे इट्स क्वार्टर के 15 मिनट रह गए क्या बजने में, टू 9 बजने में। इसी तरह 8:55 के लिए हम क्या कहेंगे, इट्स 5 to 9, यानी कि हमने वो मिनट्स काउंट किए जो नेक्स्ट आवर स्टार्ट होने के लिए बाकी रह गए, इन सिंपल वर्ड्स। तो इट्स 5 to 9, यानी कि 9 बजने में 5 मिनट रह गए हैं। हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं, इनको डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। 8:35 AM, AM का मतलब यानी कि सुबह का टाइम चल रहा है, तो इसके लिए हम बोलेंगे कि इट्स 25 to 9 इन द मॉर्निंग। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पे 25 to 9 क्यों आया है, हालांकि 35 हो चुके हैं, क्योंकि ये 9 बजने में 25 मिनट को शो कर रहा है, और चूंकि सुबह का टाइम है तो हमने साथ ऐड कर दिया इन द मॉर्निंग। 2:15 PM, यानी कि दोपहर का टाइम शो कर रहा है और फर्स्ट हाफ आवर को शो कर रहा है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इट्स 2:15 इन द आफ्टरनून, यानी कि 2:15 हो गए। 2 जो है वो माजी का हिस्सा बन गया, यानी कि 2 बज चुके हैं ऑलरेडी। जबकि उसके बाद जो टाइम गुजरा है वो क्वार्टर टाइम गुजर चुका है, 15 मिनट गुजर चुके हैं। 6:45 PM, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, इट्स 6:45 इन द इवनिंग, यानी कि 15 मिनट बाकी रह गए 7 बजने में, और शाम का टाइम है ये। 10:30 PM, अब एग्जैक्ट 30 का जो है फिगर वो इसमें शामिल हो चुका है, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, इट्स 10:30 एट नाइट, यानी कि रात के 10:30 बज चुके हैं। अब एक क्वेश्चन माइंड में आता है, हम 8:35 वाली एग्जांपल को दोबारा कंसिडर करते हैं कि क्या हम 8:35 के हवाले से ये नहीं बोल सकते कि इट्स 35 past 8 इन द मॉर्निंग। बिल्कुल हम ये कह सकते हैं, लेकिन ये रेयर है, ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन एक्सप्रेशन नहीं है, इसलिए हमने
टाइम के हवाले से दो सेक्शंस में इनको डिवाइड किया है कि जब फर्स्ट हाफ आवर की बात चले तो हम पास्ट के रूल को यूज़ करें, और जब नेक्स्ट हाफ आवर की बात चले तो हम टू वाला रूल यूज़ करें। तो ये हम बिल्कुल कह सकते हैं कि इट्स 35 पास्ट 8 इन द मॉर्निंग। लेकिन चूंकि ये इतना कॉमन नहीं है तो इसके लिए जो करेक्ट एक्सप्रेशन होगा वो यही होगा कि इट्स 25 से मुराद कौन सा टाइम है? वो टाइम जो रह गया है क्या बजने में? टू 9 बजने में, इन द मॉर्निंग, और सुबह का टाइम है ये। सो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।